हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। हे गाइस, आज का ये स्पेशल पॉडकास्ट है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे। टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस को कैसे इम्प्रूव किया जाए। और इस टॉपिक का आइडिया मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे कल दिया जब मैंने कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था कि किन टॉपिक्स पे आप चाहते हो कि मैं वीडियोस बनाऊं। तो थैंक यू टू दैट सब्सक्राइबर जिन्होंने एक इंटरेस्टिंग टॉपिक मुझे सजेस्ट किया। एंड आज का ये जो पॉडकास्ट है उसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए। सो देखिए, सेल्फ़ कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप एकदम सडनली अपने आप ही आज मैंने डिसाइड किया कल को आ जाए। नहीं, जैसे आप कोई फिज़िकल एक्सरसाइज करते हो ना और उसके रिज़ल्ट आने में काफ़ी टाइम लगता है, एक ड्यूरेशन होता है, किसी का जल्दी रिज़ल्ट आता है, किसी का टाइम लगता है। उसी तरह से कॉन्फिडेंस एक जर्नी होता है। आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि बस मैंने सोच लिया अब आ गया कल से। नहीं, वैसा नहीं होता है। उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है और ये स्टेप्स इम्पॉर्टेंट होता है। जब तक आप छोटे छोटे चेंजेस नहीं लाओगे तो कॉन्फिडेंस नहीं आ जाएगा एकदम से, क्योंकि वो जो फेक कॉन्फिडेंस होता है, टेम्परेरी कॉन्फिडेंस होता है, वो तो आना बहुत ईजी है। आप कोई मूवी देखते हो, किसी कैरेक्टर से इन्फ्लुएंस होके कुछ दिन तक उसकी तरह बिहेव करते हो, फिर वापस अपने नॉर्मल सेल्फ में आते हो, वो वैसा टाइप का कॉन्फिडेंस होता है। लेकिन अगर आपको रियल लाइफ में, एक्चुअल लाइफ में एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल की तरह लाइफ स्पेंड करनी है और लोगों के सामने एक ओरिजिनल कॉन्फिडेंस डिस्प्ले करना है, तो फिर उसके लिए यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। एंड इसका पहला स्टेप होता है ऑनेस्टी। जब तक आप खुद से ऑनेस्ट नहीं होगे, कॉन्फिडेंस आना इम्पॉसिबल है। मतलब अपने आप से पहले सवाल पूछिए कि क्या चीज़ें मेरे अंदर हैं जो मुझे कॉन्फिडेंस लाने से रोक रही हैं। बिकॉज कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता है। वी आर ऑल इम्परफेक्ट क्रिएशंस। हम में से कोई परफेक्ट नहीं है। सब में कुछ ना कुछ खामियां होती है, कमियां होती है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितनी चीज़ों पे वर्क कर सकते हो। इट्स ऑल अबाउट दैट। और सब चीज़ों पे वर्क करने के बाद भी हमेशा कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। हम कभी परफेक्ट नहीं हो सकते। तो प्लीज़ परफेक्शन को चेज़ मत कीजिए। पहली बात तो मैं यही बताऊंगी, स्टॉप चेजिंग परफेक्शन। अगर आप हमेशा परफेक्ट होने की कोशिश करेंगे तो आप डेस्परेट लगेंगे, एंड इट्स अ फैक्ट। कभी भी अपना डेस्परेशन शो मत कीजिए। मैं आपको एक इंस्टेंस बताती हूँ। अगर आप अपने आप को, मान लीजिए, चलिए एक एग्जांपल देती हूँ कि आपको अट्रैक्टिव लगना है एंड आपको लगता है आप अट्रैक्टिव इनफ नहीं हो, विच इज़ वाई आपका कॉन्फिडेंस हर जगह लैक कर रहा है। वाई? बिकॉज यू थिंक यू आर नॉट गुड लुकिंग इनफ। आप कहीं भी जाते हो, आपका अपीयरेंस आपको लगता है कितना अपीलिंग नहीं है, लोग आपको इम्पोर्टेंस कम देते हैं, बस आपका कॉन्फिडेंस हो जाता है वहीं पे डाउन। तो उसके लिए अपने आप से पहले पूछिए कि व्हाट आर द एस्पेक्ट्स अबाउट माई अपीयरेंस जिनकी वजह से आई फील इनसिक्योर। वो कोई भी एस्पेक्ट हो सकता है। अपने आप को मिरर में देखिए एंड बी ऑनेस्ट। मतलब अपने आप से चीटिंग कीजिए ही मत। चीटिंग करेंगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कुछ चीज़ें होती है जो हमें अपने बारे में खुद ही मालूम होती हैं। वो आपको कोई ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर वाला बताएगा। आपको मालूम है कि आप में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या फिर प्रॉब्लम भी क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से आप अपना कॉन्फिडेंस या अपने आप को टोटली प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। आपका वेट हो सकता है एक इशू, आपके फेशियल स्ट्रक्चर में, या फिर देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स। मैं कैसे ही बताऊँ, हर इंसान का अलग होता है। लड़कियों का तो वेट इशू रहता ही है कि जो ओवर वेट होता है उसको पतला होना होता है, एंड जो स्किनी होता है उनको वेट पुट ऑन करना होता है। तो ये इशू चलते ही रहता है, स्पेशली टीनेज गर्ल्स में। तो मेरा एक ही मानना है कि कोई भी एस्पेक्ट जो आपको पीछे खींच रहा है, मतलब आपको फुल्ली कॉन्फिडेंट होने से रोक रहा है, पहले उस एस्पेक्ट को आइडेंटिफाई कीजिए। एंड एक बार अगर प्रॉब्लम पता चल गई तो आपको उस पर वर्क करना शुरू करना है उसी टाइम से। टाइम नहीं वेस्ट करना है। सी, टाइम इज़ मनी। टाइम से ज़्यादा प्रेशियस कुछ होता नहीं है। तो जितना आप बस सोचोगे बार बार कि मुझे होना है, कॉन्फिडेंट होना है, तब आप कॉन्फिडेंट नहीं हो जाओगे। उसके लिए आपको वो जर्नी शुरू करनी है। जैसे मैंने बोला, एक्सरसाइज करते ही साथ आप फिट नहीं हो जाते। एक जर्नी होती है। किसी को 1 साल लगते हैं, 2 साल लगते हैं, होती है। देन यू स्टार्ट सीइंग द रिजल्ट्स। एक बार रिजल्ट्स दिखते हैं तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आता है और पुश करने के लिए अपने आप को। यू पुश हार्डर एंड हार्डर।
यही तो पूरा खेल है कि आपको पहले जर्नी शुरू करनी है। आप सोचो मत कुछ, शुरू करो जर्नी। आज से ही सोचो कि हाँ, ये प्रॉब्लम्स है मेरे में, अब मैं इन प्रॉब्लम्स पे वर्क करूँगा। भूल जाइए कि आपको कॉन्फिडेंट होना है। इतना ज़्यादा एंड पॉइंट पे मत फोकस कीजिए, एंड पॉइंट आ ही जाता है। एंड पॉइंट आपका यही है कि मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, हो जाएगा, कोई बात नहीं, हो ही जाएगा। उसमें कोई डाउट मत रखिए। सेल्फ डाउट रखेंगे तो कोई चीज़ अचीव नहीं होगी, इतना याद रखिए। अगर आप खुद ही अपने आप पे डाउट करेंगे तो दूसरे तो करेंगे ही ना डाउट। तो अपने अंदर से पहले फियर, इनसिक्योरिटी, ये सब हटाना ज़रूरी है। और वो अपने आप नहीं हटता है, वो स्टेप से हटता है। जैसे कि अगर आप अनफिट हो, आपको मालूम है आप अपने फिटनेस पे कुछ नहीं करते, आप हेल्दी नहीं खाते, आप जिम नहीं जाते, या आप घर पे भी वर्कआउट नहीं करते, आप वॉक पे भी नहीं जाते, कुछ नहीं करते, और एक किसी ओकेजन में आपका कोई दोस्त या आपका कोई जान पहचान का कोई इंसान मिल जाए, टकरा जाए और बोले कि यार तूने तो इतना वेट पुट ऑन कर लिया, या फिर अगर आपका वेट पुट ऑन नहीं भी हो रहा है, अगर आप पतले हो, बहुत ज़्यादा पतले हो, तो वो बोल सकता है ना कि यार क्या हाल बना के रखा है, बीमार हो क्या। ये बोलते ही आप लोगों का मुंह नहीं बंद कर सकते। बट अगर आपने कुछ एफर्ट नहीं डाला ना, तो आपको बुरा लगेगा। वाई आई एम टेलिंग यू। देखिए, आप घर जाओगे, आप उदास हो जाओगे, आपको लगेगा यार इसने कैसे कमेंट कर दिया, अरे मैं तो ठीक ही हूँ, मैं तो परफेक्ट हूँ। ये थोड़ी होता है। अगर आपको अंदर ही अंदर मालूम है ना कि नहीं आप अनहेल्दी हो, तो बातें चुभेंगी, आपको बुरा फील होगा, ट्रस्ट में बुरा फील होगा, एंड होना भी चाहिए। आई थिंक कुछ चीज़ें जब तक बुरी नहीं फील होंगी ना, आप उन पर वर्क नहीं करोगे। क्रिटिसिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड क्रिटिसाइज जो लोग करते हैं वो इनडायरेक्टली हमारी मदद करते हैं, बिकॉज वो एक आईने की तरह होता है। वो हमें मिरर शो कर रहे होते हैं कि देखिए आप में ये प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को प्लीज़ पॉजिटिवली लीजिए। ऑल दोज क्रिटिक्स जिन्होंने आपको पुट डाउन करने की कोशिश की होगी, शायद किसी का तरीका अच्छा हो सकता है, किसी का तरीका बुरा हो सकता है। कोई मजाक उड़ा के बोलता है, कोई नॉर्मली बोलता है हेल्दी वे में। वो सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। आपका क्या काम है, आइडेंटिफाई कीजिए, ओके मैं अनफिट हूँ, तो आज से मैं अपनी फ़िटनेस जर्नी शुरू करूँगा, ऐसा सोचिए। फ़िटनेस के ऊपर भी ना बहुत सारे लोगों के एक्सक्यूज़ेस होते हैं कि जिम मेंबरशिप बहुत ज़्यादा होती है, मैं नहीं कर सकता, या फिर मेरे आसपास पार्क्स नहीं है, आउटडोर एक्टिविटी करने के लिए कोई इनफ एरिया नहीं है। बट देखिए, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप में वो विल पावर है कि आपको फिट होना है, तो आपको रास्ता खुद ही दिखाई देगा, या फिर आप बना ही लोगे। ये सच बात है। आजकल के इंटरनेट के ज़माने में जहाँ इतने वीडियोस होते हैं होम वर्कआउट के, जहाँ आपको बिना इक्विपमेंट के भी वर्कआउट करने के लिए अलग अलग तरीके सजेस्ट किए जाते हैं, वहाँ हाउ कैन यू एक्सक्यूज़ कि आप कर नहीं सकते हो वर्कआउट। आप ज़रूर कर सकते हो, लेकिन आप करना चाहते नहीं हो। और जब इंसान कोई चीज़ खुद ही नहीं चाहता ना, तो कितनी भी मोटिवेशनल वीडियो देख ले, उस पर कोई असर नहीं होने वाला। सो थोड़ा अपने आप को पुश कीजिए, डिसाइड कीजिए। डोंट वेट कि कोई दूसरा आपको मोटिवेट करे, नहीं। ऐसा सोचिए कि अगर मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ाना है तो मुझे फ़िट होना ही है, और फिटनेस हेल्थ के लिए कीजिए, सिर्फ कॉन्फिडेंस के लिए नहीं। आपकी हेल्थ इम्प्रूव होगी, आपकी बॉडी बेटर फंक्शन करेगी। जब आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन करेगी तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिक आएगा ना। कॉन्फिडेंस इज़ अ बाई प्रोडक्ट। कॉन्फिडेंस का एक्टिंग नहीं करना पड़ता, ठीक है। आप कोई एक्टर नहीं हो, आपको कोई मूवी मिली है जहाँ पे कॉन्फिडेंटली वॉक करके दिखा दो, कॉन्फिडेंटली डायलॉग डिलीवरी करो, वो नहीं है। आपको कॉन्फिडेंस चाहिए, क्यों? क्योंकि नॉर्मल इंसान को अपने लाइफ में डिसीजंस लेने होते हैं, काम करना होता है, लोगों को फेस करना होता है, फैमिली संभालनी होती है। दीज आर द थिंग्स जहाँ आपको कॉन्फिडेंस दिखाना है। इसलिए नहीं दिखाना कोई लड़की इंप्रेस करनी है, नहीं। कॉन्फिडेंस इसीलिए बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने लाइफ में अपने लोगों के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी सकें। आपको डिप्रेशन ना हो, आपको कल को एंजाइटी प्रॉब्लम ना हो, या फिर आपका वर्क परफॉर्मेंस इम्प्रूव करे ताकि फाइनेंशियली आप स्टेबल हो पाए। दीज आर द रीजंस आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाना चाहिए। तो पहली बात कि आप जिस गोल को चेज़ कर रहे हो, आपका गोल है सेल्फ कॉन्फिडेंस, लेकिन जो मकसद
वो क्लियर होना चाहिए पहले। उस मकसद को स्ट्रॉन्ग बनाइए, और मकसद ये होना चाहिए कि मैं कॉन्फिडेंस चाहता क्यों हूँ। अगर आप कॉन्फिडेंस बस फेक चीज़ों के लिए चाहते हो ना, कि आर्टिफिशियल वर्ल्ड में मुझे शो ऑफ करना है, लोगों के सामने बस एक दिखावा करना है, तो मैं बता रही हूँ ऐसे खोखली चीज़ें ना ज़्यादा दिन नहीं कंटिन्यू कर पाती। आपको 4 लोग कल इम्प्रेस होके कुछ बोल देंगे, तारीफ़ें कर देंगे, वापस आप लेज़ी हो जाओगे और बैक टू द रियल सेल्फ, है ना। तो ये कॉन्फिडेंस आपका जल्दी चला जाएगा। असली कॉन्फिडेंस तब आता है जब आपको पता है कि मुझे वो चाहिए क्यों है, आपके मकसद क्लियर है, आपको पता है मेरे लिए, मेरे फैमिली के लिए अच्छा है, या फिर सोसाइटी में मेरी इज्जत बढ़ेगी। वो रियल आपका मोटिव होना चाहिए ना। कमिंग बैक टू द पॉइंट स्टेप्स, तो एक्सरसाइज तो आपका फिजिकल फिटनेस बढ़ाएगा, ठीक है, आप फिजिकली फिट भी हो गए, आप अट्रैक्टिव भी फील कर रहे हो। अब अगला स्टेप क्या होना चाहिए, लोगों को फेस। मेनली कॉन्फिडेंस इशू कब आता है, लोगों को फेस करने के लिए कॉन्फिडेंस इशू आता है काफ़ी चीज़ों में। देखिए, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रैक्टिस का। प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए कोई भी चीज़। जैसे आपको पब्लिक स्पीकिंग का फियर है, तो 2-3 इवेंट्स जाइए और खुद से मौके ढूंढिए जहाँ पब्लिक स्पीकिंग कर सकें। और देखिए, कोई भी कॉन्फिडेंट पब्लिक स्पीकर जो होता है ना, वो एकदम से नहीं कॉन्फिडेंट होता है, पैदाइशी नहीं होता है। कोई भी जो पब्लिक स्पीकिंग स्किल होती है ना, वो रिजल्ट होता है ऑफ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, लॉट ऑफ प्रैक्टिस। वो लोग काफ़ी जगह पब्लिक स्पीकिंग कर चुके होते हैं, तब जाके वो कर पाते हैं वो चीज़ को। सो अगर आपको स्टेज फियर है, आपको एंजाइटी है लोगों को फेस करने का, तो स्टेज के ऊपर जाइए, और कोई इवेंट होता है तो उसे ट्राई कीजिए, भले ही 2-3 मिनट के लिए हो, कोई अनाउंसमेंट हो। एक बार आपने कर लिया ना, वो अब फिर कंटिन्यू होते रहता है। पता है, डिफ़िकल्टी सिर्फ पहले स्टेप में आती है। पहला स्टेप आपने क्रॉस कर लिया तो आगे के स्टेप्स ना ईजी होता है, चाहे फिर वो एक्सरसाइज हो या फिर जैसे स्पीच देना हो, इन सब चीज़ों में भी। तो पहला स्टेप लेना ही पड़ता है, वही डिफ़िकल्ट होता है, आगे के स्टेप्स ईजी होते हैं। तो ये 2 तरह के प्रॉब्लम्स के तो मैंने बता दिए। पब्लिकली आपको स्पीच देने में प्रॉब्लम आती है तो उसका, और बाकी तो मैंने फिटनेस के ऊपर बताया। और एक चीज़ जहाँ सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होती है, आई थिंक अपने आप को एक्सप्रेस करने में। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता कि एक्सप्रेस कैसे किया जाता है। तो आपके घर में हो सकता है कि कोई गेस्ट आते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हो, और आप एकदम से शाय फील करते हो, कॉन्शियस हो जाते हो, घबराने लगते हो कि मुझे बोलना क्या है, मुझे तो पता ही नहीं है क्या टॉपिक्स पे बात करनी है। तो उसका मैं एक सिंपल सॉल्यूशन आज आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मेरी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा काम आया। कि जब आप किसी से बात करते हो ना, बी अ गुड लिसनर। देखिए, कॉन्वर्सेशन बहुत स्मूथ जाता है। आप कोशिश मत कीजिए कि बस आप ही बोलते रहें। आप जितना दूसरों की सुनोगे ना, वो उतना इंटरेस्ट के साथ अपनी बातें आपसे शेयर करना चाहेंगे, ठीक है। तो हमेशा सुनिए कि सामने वाला क्या कह रहा है, उससे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछिए। आप जितना क्यूरियोसिटी अराउज करोगे सामने वाले के माइंड में ना, वो उतना इंटरेस्टेड होगा आपसे बात कंटिन्यू करने के लिए। अगर आप बस अपना ही बोलते जाओगे, सिर्फ अपने बारे में सुनाते जाओगे ना, इट्स अ कॉन्वर्सेशन किलर, बिकॉज सामने वाला डिस्ट्रैक्ट होने लगेगा। उसको पता ही चलेगा ये सेल्फ ऑब्सेस्ड है और ये बस अपनी बातें किए जा रहा है। तो ऐसा नहीं कि अपने बारे में बोलना नहीं है, ज़रूर बोलना है, लेकिन सुनना भी है कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, कॉन्वर्सेशन किस डायरेक्शन में जा रहा है। इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। और एक बार अगर आपने इस आर्ट में मास्टर कर लिया ना, ट्रस्ट मी, आपको पब्लिक अपीयरेंस में कभी वो फोबिया नहीं आएगा कि अरे लोग आगे छुपना है। मैंने काफ़ी लोगों को ऐसा देखा हुआ है कि लोगों से छुपते हैं। एंड ये जो टर्म यूज़ होता है इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, लेट मी टेल यू, कोई चीज़ ना कांस्टेंट नहीं होता है। जो आज इंट्रोवर्ट है वो कल एक्सट्रोवर्ट हो सकता है। कुछ लोग तो इनफैक्ट मिक्स होते हैं, कहीं किसी जगह वो इंट्रोवर्ट बन जाते हैं, कहीं एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। तो ये वर्ड्स बस यूज़ कर देने से नहीं होता कि अरे भाई मैं इंट्रोवर्ट हूँ, मैं ऐसे ही हूँ। क्योंकि अगर आपने अपने आप को शाय और इंट्रोवर्ट मान लिया, आपने अपने आप पे एक स्टैम्प लगा लिया ना, तो फिर कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता। क्योंकि आप खुद को मान रहे हो ना कि मैं बोलता नहीं हूँ, मुझ में स्मार्टनेस नहीं है, या फिर जो भी।
तो पहले तो अपने आप से ये कहिए कि मैं जो हूँ वो मुझे खुद ही नहीं पता। I mean, अपने आप पे टैग मत लगाइए, ऐसा बोलिए कि मेरा बेस्ट वर्जन आने वाला है, वो बेटर चीज़ है। हम सब अपने आप को एक्सप्लोर ही कर रहे हैं, कोई अपने आप को टोटली नहीं जानता है। जो आप आज हो वो कल नहीं होंगे, और जो आप कल हो वो परसों नहीं होंगे, ठीक है। तो आप कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रहे हो और कॉन्स्टेंटली आप इम्प्रूव हो रहे हो एज ह्यूमन बींग्स। वो सच को मानिए कि हम कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहे हैं। चेंज इज़ द ओनली कॉन्स्टेंट। तो अगर आज आप पे एक टैग है, लोग आपको बेवकूफ़ समझते हैं, लोग आप पे हंसते हैं, लोग आपको कुछ भी नहीं समझते, आपके पास वो फुल पोटेंशियल एंड पावर है दैट आप लोगों को चेंज कर सकते हैं, उनके ओपिनियन को चेंज कर सकते हैं, लेकिन थ्रू योर एक्शंस, बोल के नहीं, फाइट करके नहीं, फ्रस्ट्रेट होके नहीं। कुछ ऐसा कीजिए, अपने ऊपर इस तरह से वर्क कीजिए ना कि लोग अपने आप अपने ओपिनियन को चेंज करने पे मजबूर हो जाएं। ये हेल्दी वे होता है, ना आर्ग्यूमेंट करके, ना डिप्रेस होके, ना नेगेटिविटी फैला के। कोई भी सिचुएशन इतना बड़ा नहीं होता कि उसके लिए आप अपने आप पे ब्लेम करते रहो कि अरे सच ही कह रहे हैं, मैं ही ऐसा हूँ, मेरे में ये प्रॉब्लम है, मेरे से कुछ नहीं होगा, आई एम गुड फॉर नथिंग। इस तरह की नेगेटिव बातें अपने बारे में बोलना बंद कीजिए, ठीक है। हर चीज़ पॉसिबल है लाइफ में, ऐसा कुछ नहीं है जो मुमकिन नहीं है। बस आपको स्टेप लेना है उस तरफ, और ये स्टेप आप खुद ले सकते हो। कोई आपसे फोर्सफुली कोई चीज़ करवा नहीं सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला, लोगों से बात करना आप सीख गए, आप फिटनेस पे भी वर्क कर लिए, बाकी पब्लिकली भी आपका स्टेज फियर हटने लगा। अब क्या बचा सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए? एक सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर, सेल्फ लव। क्या ही फ़ायदा ऐसा कॉन्फिडेंस का अगर हम अपने आप से ही प्यार ना करें। तो सेल्फ लव, अगेन, ये लास्ट लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप है। सेल्फ लव का मतलब बिल्कुल नार्सिसिज्म नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि नार्सिसिस्ट बनना ही सेल्फ लव है, क्योंकि अगर मैं ही मैं हूँ ऐसा मैं नहीं सोचने लगूँ तो सेल्फ लव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। सेल्फ लव में सेल्फ केयर तो आता ही है, लेकिन आप दूसरों की भी केयर करते हो। सेल्फ लव आपको सिखाता है कि आप इम्पॉर्टेंट हो, दूसरे भी इम्पॉर्टेंट है। जब एक्चुअल में आप अपने आप से प्यार करते हो ना, पॉजिटिव बन जाते हो, आप नेगेटिव नहीं बनते। व्हेन यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, आप दूसरों की भी ज़्यादा केयर करते हो। आपके जो फ्रेंड सर्कल सपोज़ हैं, आपकी फैमिली है, जो भी आसपास के आपके लोग हैं, सोचो आप उनकी ज़्यादा मदद कब कर सकते हो? जब आप इनसिक्योर होते हो, नेगेटिव होते हो, या फिर जब आप एकदम पॉजिटिव हो, सिक्योर हो और अपनी लाइफ अच्छे से जी रहे हो? हाँ, बाद वाला ऑप्शन सही है ना? करेक्ट। तो जब तक आप खुद ही अच्छे से नहीं जी रहे हो, आप दूसरों की मदद कैसे कर सकते हो? तो इसीलिए तो बोलते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस का सबसे इमीडिएट रिजल्ट ये होता है कि आप दूसरों से भी प्यार करने लगते हो, एंड दैट इज़ सेल्फ लव। सेल्फ लव मतलब ये नहीं है कि आप सबको कट ऑफ कर लो। सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा इस चीज़ को पुश किया जाता है कि सेल्फ लव मतलब कि बस सेल्फिश हो जाना है, मैं तो अपने बारे में सोचूंगी, या फिर मुझे पहले सिर्फ अपना ही सोचना है। ऐसा नहीं होता है। जब आप खुद ही अपने आप पे इम्प्रूव कर लिए हो तो आपको सेल्फिश होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप तो ऑलरेडी सिक्योर हो। व्हेन यू फील सिक्योर इनसाइड ना, वो चीज़ प्रिटेंड नहीं करनी पड़ती बाहर कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ठीक है। वो चीज़ ना, आपकी पर्सनैलिटी देखिए ऐसी रखिए कि सामने वाले को फील हो जाए, आपको बोलना ना पड़े। अपनी प्रेजेंस को फील करवाने के लिए ना आपका वो ऑरा होना ज़रूरी है, और वो ऑरा तभी क्रिएट होता है जब आप अंदर से डीप विद इन स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होते हो टूवर्ड्स गॉड। एंड ये चीज़ सिर्फ तभी मुमकिन है अगर आप अपने आप से प्यार करते हो इन अ ट्रू सेंस। नेगेटिव एफर्मेशन नहीं करते हो, अपने आप के बारे में बुरी बुरी बातें नहीं सोचते हो, लोगों को माफ़ करते हो, तभी पॉसिबल है। और इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद योर लाइफ विल चेंज मिरेक्युलसली, ट्रस्ट मी। और ये चीज़ें कोई इम्प्रैक्टिकल नहीं है। सेल्फ इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है, एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट से ही सेल्फ कॉन्फिडेंस आता है। देयर इज़ नो शॉर्टकट।
ये जो आर्टिफिशियल चीज़ें हैं ना कि ये परफ्यूम लगा लो, ये पहन लो या फिर ये ट्रिक यूज़ कर लो, नहीं, वैसा नहीं होता। जो मैंने आज इस वीडियो में शेयर किया है, दोज आर लाइक माई पर्सनल एक्सपीरियंस। और ये चीज़ें मैंने वर्क होते हुए ना खुद पे बल्कि दूसरों पे भी देखा है, ये वर्क करती हैं। दीज आर लाइक प्रैक्टिकल लेसन्स। और मैं कोई शॉर्टकट कभी प्रमोट नहीं करने वाली, स्पेशली ऑन माई चैनल, क्योंकि शॉर्टकट अगेन उसका इफ़ेक्ट भी शॉर्ट टर्म रहता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट चाहिए तो आपको मेहनत करनी है ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। जैसे मैंने एक्सरसाइज का एग्जांपल दिया, अगर आपको लॉन्ग टर्म में फिटनेस अपना मेंटेन रखना है तो एक्सरसाइज करना पड़ेगा लाइफ लॉन्ग। मैंने ऐसे बहुत सारे बुज़ुर्गों को देखा है, मतलब वीडियोस में, कि जो लोग 90 सम एज में भी दे गो ऑन अ वॉक एवरी डे। कैन यू इमेजिन? मॉर्निंग वॉक यंग लोग स्किप कर लेते हैं, लेकिन इतने ओल्ड पर्सन्स, एल्डरली पर्सन्स, दे गो ऑन अ वॉक, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं विद देयर स्टिक, हाथ में छड़ी होती है, फिर भी दे डोंट स्किप इट। इमेजिन वो लेवल ऑफ डेडिकेशन होता है उनमें, कितनी पॉजिटिविटी होती है उनमें। सो अगर आप यंग हो तो फिट होना कोई इम्पॉसिबल चीज़ नहीं है। और ऐसे वाले सेल्फ लव पे बिल्कुल बिलीव मत कीजिए जहाँ ये प्रमोट किया जाता है कि आप जैसे हो बस खुद को एक्सेप्ट कर लो। नहीं, मैं कभी ये चीज़ को एनकरेज नहीं करूँगी कि आप बस जैसे हो खुद को एक्सेप्ट कर लो। नहीं, आप जो हो उससे बेटर बन सकते हो, और उससे बेटर बनने का हक आपको है। आपका बेस्ट वर्जन जो भी है, जो आपको अभी मालूम नहीं है, उस पर टैप इन कीजिए। विजुअलाइज योरसेल्फ, आप क्या से क्या हो सकते हो, बहुत कुछ हासिल कर सकते हो, बस अपने आप पे बिलीव करते जाओ। आई होप आज का ये पॉडकास्ट आप सबको पसंद आया होगा। आई नो थोड़ा लंबा पॉडकास्ट है, लेकिन क्या करूँ, इस पर डिटेल में बात करनी थी। एंड जब तक डिटेल में डिस्कशन नहीं होगी ना, तो ये जो बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, मुझे पता है काफ़ी यंगस्टर्स, काफ़ी टीनेजर्स इसको डेली, डे टू डे बेसिस पे फेस कर रहे हैं। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाला प्रॉब्लम छोटा मोटा इशू नहीं है। तो मैं चाहती थी कि इसको एकदम डीप तरीके से एक डिस्कशन किया जाए और इसके हर एस्पेक्ट पे बात की जाए। और फिर भी मुझे पता है कि काफ़ी एस्पेक्ट्स हैं जो मैंने इस पॉडकास्ट में टच नहीं किए हैं। सो प्लीज़, अगर पर्सनली आपको चाहिए कि मैं कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे बात करूं, आप वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आपको कॉन्फिडेंस वाला इशू किस चीज़ को लेके है। मेरे कमेंट में ये आया था कि हाउ टू इम्प्रूव सेल्फ कॉन्फिडेंस पे जनरल नॉर्मल वीडियो बनाओ, विच इज़ वाई मैं नॉर्मल टॉपिक्स पे बात की, चाहे वो हेल्थ इशू वाले हों या फिर पब्लिक स्पीकिंग वाले हों या फिर लोगों को फेस करने का कॉन्फिडेंस। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस लैक करता है। तो अगर इन डिटेल आप चाहते एक पर्टिकुलर इशू पे मैं वीडियो बनाऊँ तो उसके बारे में कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा अपने ओपिनियन, और मैं ट्राई करूँगी कुछ यूनिक टॉपिक्स पे टच करने का, बिकॉज आई थिंक दीज थिंग्स नीड टू बी टॉक्ड अबाउट। हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं एंड वी कैन क्रिएट वंडर्स। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन डू लाइक, शेयर एंड कमेंट, एंड ये सब्सक्राइब टू माय चैनल स्वीटी ब्लॉग्स फॉर मोर सच वीडियोस। टिल देन टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, एंड मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में। बाय बाय।